तो मेरा नाम है निकांश और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस एक्सरसाइज को करने के लिए यहाँ पे कुछ और फॉर्मूलाज देखे होंगे। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको कई सारे फॉर्मूलाज बताए थे जो कि बहुत ज्यादा काम के होंगे इस चैप्टर के लिए एंड इवन आने वाले चैप्टर्स के लिए भी। और इस एक्सरसाइज के लिए हमें ये जो सामने दिख रहे फॉर्मूले ये आपको देखने होंगे। ठीक है, समा ये काफी ज्यादा सिमिलर लग रहे होंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला से। ठीक है, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था कि टेन ए प्लस बी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी, राइट। वैसे यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, और अगर माइनस आ गया तो बस यहाँ पे साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, टू टेन इनवर्स एक्स को हम तीन तरीके से खोल सकते हैं। हम चाहे तो साइन इनवर्स की फॉर्म में उसको खोल सकते हैं, हम चाहे तो टेन इनवर्स की फॉर्म में खोल सकते हैं, और हम चाहे तो कोस इनवर्स की फॉर्म में भी खोल सकते हैं। ठीक है, अब साइन इनवर्स में अगर हम खोलेंगे तो टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, और अगर टेन इनवर्स में खोलेंगे तो जस्ट यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, सेम फॉर्मूला है, राइट। अब कोस इनवर्स की बात करें तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला आपको बस याद रखना है। ठीक है, अगर आप इन दोनों फॉर्मूलाज को, ये जो मैंने ग्रुप ऑफ फॉर्मूलाज बताए हैं, ये आपने देख लिया हो, इसको लिख लिया हो, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीधे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। चलिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। ओके, तो सबसे पहले हम y इक्वल टू, सॉरी, हम पहले ये क्वेश्चन ही उतार लेते हैं यहाँ पे। तो थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, राइट। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x की जगह साइन थीटा रख देंगे। ठीक है, ये लेट कर रहे हैं हम, लेट x इक्वल टू साइन थीटा। अब ऐसा हमने क्यों करा है ये भी आप देखते जाइए, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम x की जगह साइन थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, हम इसको प्रूव करने के लिए काम करते हैं, हम राइट हैंड साइड को हम खोल लेते हैं। ठीक है, आरएचएस को लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए, साइन इनवर्स थ्री, जहां जहां एक्स लिखा है वहां पे हम साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पे साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, राइट। अब देखिए, आपको समहाउ ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, एक थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। आपने फॉर्मूला कहीं ना कहीं देखा होगा, अगर आपको याद हो, अगर आपने 11th में ध्यान से पढ़ा हुआ हो, तो आपको याद होगा ये साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, राइट। साइन थ्री थीटा। अब देखिए, साइन थ्री थीटा अगर हमने एक बार लिख दिया तो देखिए, अगर आपके पास इनवर्स में और नॉन इनवर्स में अगर दो चीजें लगातार है तो इसका इसका रिजल्ट हमेशा बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स और साइन अगर एक साथ लिखा हो तो आप यहाँ पे इन दोनों को ही समझ लीजिए एक तरह से कट गए हैं, और जो बाकी में एंगल बचा हुआ है उसको ही हम लिख देंगे थ्री थीटा, राइट। अब थ्री थीटा हमने लिख दिया है। अब आप एक बात बताइए, एक्स इक्वल टू साइन थीटा था, अगर हम साइन को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा वो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, यानी कि हम थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं ना। तो हमारा आंसर आ गया थ्री साइन इनवर्स एक्स, एंड यही तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू एल एच एस, हैंस प्रूव्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इससे सिमिलर रहेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम आरएचएस को खोलेंगे। ठीक है, आरएचएस, तो cos इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। अब यहाँ पे x की जगह हम लेट कर लेंगे cos थीटा को। ठीक है, x इक्वल टू cos थीटा। अब देखिए, हम ये अज्यूम क्यों करते हैं, ये जो लेट करते हैं क्यों करते हैं, ताकि हमें पता रहता है कि कोई ना कोई यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग जाएगी, कुछ ना कुछ फॉर्मूला लग जाता है, जिसकी वजह से ये इनवर्स फॉर्म खत्म हो जाती है। ठीक है, हमें एट द एंड ऑफ द डे इनवर्स फॉर्म को खत्म करना है। ठीक है, ओके, और फिर लास्ट में हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे जो हमने यहाँ पे मतलब पहले स्टार्टिंग में जो वैल्यू ली थी। ठीक है, तो x इक्वल टू कॉस थीटा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे साइड में लिखे रहने दीजिए। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था x इक्वल टू कॉस थीटा, वो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। जहां जहां पे x लिखा है वहां पे हम कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो ये कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा माइनस थ्री कॉस थीटा, राइट। ओके, अब आपको दिख रहा होगा अगेन यहाँ पे फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है। हाँ जी, सही पकड़ा आपने, ये होती है कॉस थ्री थीटा की प्रॉपर्टी या फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए, अब आपने एक बार ऐसे लिख दिया तो अगेन कॉस इनवर्स और कॉस आ गया, तो समझ लीजिए एक तरह से कट गया, हमें दिखाना नहीं होता काटते हुए, बस ये समझ लीजिए कट गया। अब यहाँ पे बचा थ्री थीटा। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, थीटा की जगह जो यहाँ पे वैल्यू हमने ली थी वही लिख देंगे, थ्री कॉस इनवर्स एक्स। यही हमारा एलएचएस लिखा हुआ है, राइट।
इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमको दे रखा है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इक्वल टू 10 इनवर्स हाफ। हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड सीधे सीधे खोल देते हैं। ठीक है, अच्छा आपको दिख रहा होगा 10 इनवर्स A प्लस 10 इनवर्स B, यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे वही चीज हमें अप्लाई करनी है। ठीक है, आपको फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 10 इनवर्स X प्लस 10 इनवर्स Y इक्वल टू 10 इनवर्स X प्लस वाई अपॉन में X माइनस 1 - XY। ठीक है, तो हमको इसी फॉर्मूला का यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए करते हैं हम। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 10 इनवर्स आएगा, और पहले हमें x प्लस वाई करना होगा। ठीक है, यानी कि 2/11 प्लस 7/24, और यहाँ पे लिखना होगा 1 माइनस, ओके यहाँ पे थोड़ा सा हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं, 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ऊपर यहाँ पे हो जाएगा 48 प्लस 77, और 24 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 264। ठीक है, ओके यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे तो 264 माइनस 14 अपॉन 264, राइट। 264 से 264 गया। अब यहाँ पे 10 इनवर्स 77 और 48, 77 और 48 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 125, और 264 में से 14 जाएगा तो ये आएगा 250। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये इसका डबल है, तो ये कट गया। ठीक है, तो 10 इनवर्स हाफ आ गया, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा RHS के इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको तक बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा एंड आप कर पा रहे होंगे खुद से भी ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी अगेन यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट हैगा। यहाँ पे हमको यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है। ठीक है, 2 10 इनवर्स एक्स है। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी हमारे पास 2 10 इनवर्स एक्स होता है तो हम इसको 3 फॉर्म में खोल सकते हैं, साइन इनवर्स की फॉर्म में, कोस इनवर्स की फॉर्म में, और टेन इनवर्स की फॉर्म में। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 10 इनवर्स लिखा हुआ है हर जगह, तो हम 10 इनवर्स की फॉर्म में इसको खोलेंगे। ठीक है, तो 10 इनवर्स की फॉर्म में खोलने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे 10 इनवर्स एक्स, सॉरी 10 इनवर्स एक्स नहीं लिखेंगे ऐसे, 10 इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता था, हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम इसको खोलेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसका ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स के 10 इनवर्स 2 टाइम्स हाफ अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। और बाकी जो जैसे लिखा हुआ है इसको हम वैसे लिख देते हैं। ठीक है, 10 इनवर्स 1/7, और समाओ इसको हमको प्रूव करना है इक्वल टू 10 इनवर्स 31/17। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2 से 2 कटा, एंड यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं बन के आएगा 4/3, राइट। अब एलसीएम लेके देखिए, यहाँ नीचे सॉल्व करके ये 4/3 बन के आएगा। ठीक है, ओके 10 इनवर्स 1/7। अब आपको दिख गया होगा 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी, तो यहाँ पे हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, तो 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी हमारा क्या होता है, 10 इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाए, राइट। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 10 इनवर्स, जब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर बन के आएगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो 28 और 3 यानी कि 31 अपाई 28, और इधर नीचे बन के आएगा ये 21 - 4 यानी कि 17/28। तो ये बन गया, हमारा आंसर आ गया, 28 से 28 गया 31/17, ये मिलाना था। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस ये वाला भी हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमको इसको सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ठीक है, ओके तो देखिए 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो देखिए यहाँ पे भी हम वही करेंगे, पहले एक्स को कुछ अज्यूम कर लेंगे और उसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू हम एक काम करते हैं, टेन थीटा मान लेते हैं। ठीक है, टेन थीटा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमें याद है यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनेगी। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमने अपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, या फिर इवन उससे पहले से भी हमको ये पता है। ठीक है, चलिए
तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा अगर हमारा हो गया तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो गया, राइट। ये यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया लेट करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स की जगह टेन थीटा लिख देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस जहां जहां एक्स है वहां पे हम टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे, और सॉरी मतलब टेन थीटा कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस वन अपॉन टेन थीटा। चलिए अब आगे यहाँ पे करते हैं, आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। टेन इनवर्स, अब आपको पता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन बाय टेन थीटा, राइट। चलिए अब ये देखिए, ये अंडर रूट में स्क्वायर था तो ऑब्वियसली बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस वन बाय टेन थीटा आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हम एक मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें ये इनवर्स खत्म करना होता है बाहर वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपना दिमाग लगाएंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर टेन बनाना हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप साइन और कोस को गेम में ला सके, ठीक है। अब देखिए, अब हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम कहीं ना कहीं सेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा, सॉरी वन अपॉन कोस थीटा होगा, वन अपॉन कोस थीटा माइनस वन, और टेन थीटा का तो हमें पता ही है, साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन के आएगा, ये हमारे पास बन के आएगा वन माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा, राइट। देखिए यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे तो कोस से कोस कट जाएगा और ऊपर वन माइनस कोस थीटा और नीचे साइन थीटा बचेगा। अब आपको पता होगा कि वन माइनस कोस थीटा और वन प्लस कोस थीटा का गोल्डन फॉर्मूलास होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ। वन माइनस कोस थीटा, ये आप याद रखिए हमेशा, ये टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू के बराबर होता है, और वन प्लस कोस थीटा जो होता है ये टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू के बराबर होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एक फॉर्मुला और आपको बताता हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद होना चाहिए। वो होता है साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा को हम कैसे बोल सकते हैं, टू साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आपको रटे रटाए होने चाहिए दिमाग में, कभी भी आपको दिखे तो आप इसको तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पे वन माइनस कोस थीटा की जगह तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, राइट। ओके। अब साइन थीटा है नीचे, अब ऊपर क्योंकि हाफ एंगल बन गया है, थीटा बाई टू बन गया, नीचे भी हमें बनाना पड़ेगा। अब मैंने आपको ये बताया साइन टू थीटा हमारा टू साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे जितना भी एंगल दिया हुआ है यहाँ पे उसके आधे एंगल है। मान लीजिए अगर यहाँ पे थीटा होता तो यहाँ पे साइन के बाद हम कह सकते हैं या इसके आधे होंगे, यानी कि थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो हम यहीं पे करेंगे, ठीक है। तो टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, टू से टू कटा, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है और नीचे एक साइन थीटा बाई टू है, एक साइन से एक साइन गया, अब बचा गया साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू, ठीक है। साइन थीटा बाई टू और कोस थीटा बाई टू मिलके क्या कर देंगे, टेन थीटा बाई टू बना देंगे, राइट। टेन थीटा बाई टू, राइट। अब टेन और टेन इनवर्स और टेन आपस में खत्म हो जाएंगे, हमारा आंसर आ गया थीटा बाई टू, ठीक है। और थीटा हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया करा था टेन इनवर्स एक्स, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई टू, ठीक है। आपको समझ आया है, राइट। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप प्लीज इसको रिवाइंड कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसके जैसे ही अभी सिमिलर काफी ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। आप इसको अगर आपको मान लीजिए थोड़ा भी डर है तो आप इसको रिवाइंड करके थोड़ा सा देखिए, एंड अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आगे से इसके जैसे काफी सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, तो समहाउ आप इसके साथ सेटल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन हमारे सामने, टेन इनवर्स वन अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। चलिए करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे जो अब तक हम करते आए हैं, राइट। अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो आपने समहाउ ये वाला भी प्रॉपर्टी देखी होगी कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। बेसिकली वही प्रॉपर्टी है, बस इसको इस बार हमने माइनस को इधर भेज दिया, ठीक है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाई थी वही सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें ये वाली फॉर्म में लाना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली हमें एक्स को सेक थीटा से लाइक सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरचेंज करना होगा, चलिए। तो एक्स को सेक थीटा के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया, तो थीटा हमारा सीधे सीधे टेन सेक इनवर्स एक्स हो गया, राइट। सेक इनवर्स एक्स हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ पे तो हमें पता है कि सेक्स स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर था, टेन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स 1 टेन थीटा बन जाएगा, ठीक है। देखिए टेन स्क्वायर थीटा था, अंडर रूट था, तो रूट्स जब स्क्वायर और रूट होता है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये टेन थीटा बन जाएगा, राइट। अब 1/10 थीटा बन रहा है, याद रखिए तभी कैंसिल आउट होगा अगर ये एक लाइन में होंगे, ठीक है, लीनियर होंगे। यहाँ पे ये क्रॉस में है ना, तो ये अभी नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी ये वाली फॉर्म बने तो हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि 1/10 थीटा क्या होता है, हाँ जी कॉट थीटा, सही पकड़ा, ठीक है, कॉट थीटा। अब आप एक बात बताइए, आपने बचपन से ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो हम कॉट थीटा की जगह ये लिख सकते हैं ना, टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए जादू, टेन से टेन गया, टेन इनवर्स से टेन गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, पाई/2 माइनस थीटा, ठीक है, पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, राइट। ओके, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये वाली प्रॉपर्टी भी बताई थी कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू हाफ 90 होता है, ठीक है। तो 90 माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स के, ठीक है। ये देखिए इसके इक्वल है ना, तो सीधे सीधे हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे गोल्डन फॉर्मूला डायरेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट दिख रहा है तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा है, ये हम क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे इसके हिसाब से, ठीक है। तो देखिए करते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, ओके लगता है मुझे अपना पेन टैप चेंज करना पड़ेगा, काफी दिक्कत दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। टेन इनवर्स, अब ये रूट में है तो रूट में लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि वन प्लस कोस एक्स को हम क्या लिख, वन माइनस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर x/2, और नीचे हम सेम ये लिख सकते हैं, टू कोस स्क्वायर x/2, राइट। टू से टू कटा, और अब देखिए साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 किसके इक्वल हो गया, ये हमारा हो गया टेन स्क्वायर x/2, ठीक है। अब क्योंकि ये स्क्वायर है और वहाँ इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो बेसिकली स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 10x/2, ठीक है। टेन से टेन इनवर्स से टेन गया, फाइनल आंसर x/2, डेट्स इट, ठीक है। याद रखिए इन सबके आगे आप y इक्वल टू जरूर लिखिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको y इक्वल टू के फॉर्म में ऐसे लिखिए, ये रिप्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी लगती है इससे, ठीक है। आप सिंपल उसकी तरीके से करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा होता है ना एक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वो भी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी हम दिमाग लगाएंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास cos x sin x है, हमें टेन में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ऊपर नीचे दोनों साइड क्या करूँ, इसको cos से डिवाइड कर दूं, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो देखते हैं इससे अगर हम ऐसा करेंगे तो फायदा क्या होगा हमारा, ये देखिए हमने ये कर दिया, ओके। अब इससे फायदा ये होगा कि इधर से cos x से cos x कट जाएगा, और sin x बाई cos x हमारे पास क्या बन के आएगा, tan x, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कहीं ना कहीं ये चीज आ जाएगी, वन माइनस कोस एक्स, राइट, और इधर आ जाएगा, सॉरी वन माइनस कोस एक्स नहीं, वन माइनस टेन एक्स आएगा, ओके, वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब आप दिमाग, अब आप एक बात बताइए, क्या मैं, हमें पता है कि टेन पाई बाई फोर क्या होता है, टेन पाई बाई फोर का मतलब हो गया 1045 डिग्री, और टेन फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वन, राइट, ये हमें पता है। तो क्या हम वन की जगह टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिख के देखते हैं कि आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, इससे हमारा फायदा क्या होगा, ठीक है। देखिए हमने वन की जगह मान लीजिए लिख दिया 10 पाई/4, ठीक है, ओहो 10 पाई/4, ठीक है, माइनस टेन एक्स अपॉन, अब देखिए यहाँ पे वन लिखा हुआ है, वन इस साइड वाले वन को मान लीजिए ऐसे ही लिख देते हैं हम, ठीक है, वन प्लस, अब देखिए यहाँ पे टेन एक्स लिखा हुआ है, क्या हम इसका सोच सकते हैं, वन इंटू टेन एक्स एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बेसिकली 10 पाई/4 को लिख सकते हैं, 10 पाई/4 इंटू टेन एक्स, देख लीजिए एक ही बात है, क्योंकि अगर हम 10 पाई/4 की जगह वन लिखेंगे यहाँ पे तो ये सेम चीज ही बन जाएगी, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें दिख रहा है ये कहीं ना कहीं टेन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी है ना।
आपने पढ़ा था अभी पिछली क्लास में, बचपन में नहीं, पिछली क्लास में पढ़ा था कि मतलब 11th क्लास में कि टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी, राइट। हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि समहाउ टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए टेन से टेन गया, पाई बाय फोर माइनस एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमें इसको यहाँ पे इंटर कन्वर्ट करना था बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब कहीं ना कहीं ए कॉन्स्टेंट आने लगा, ए हमारे लिए दिक्कत है, हमें चाहिए होता है कि ए रिमूव हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अब आप इसको एज अ ट्रिक याद लिख लीजिए या फिर एज अ फॉर्मूला याद रख लीजिए। कभी भी आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म को अगर इंटरचेंज करना होगा, तो हमेशा हम इसको किससे इक्वेट करेंगे, या तो ए साइन थीटा से या ए कोस थीटा से, ठीक है। दोनों से किसी से भी कर सकते हैं आप, दोनों से हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारे साइन थीटा ज्यादा सिमिलर है, ज्यादा फेमिलियर है, तो हम इसलिए साइन थीटा यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं रिप्लेस करेंगे ए साइन थीटा से, ठीक है। किसको, एक्स को, ठीक है, ये पहचान है, इसको हम जब ये आएगा तो हम एक्स को इससे इक्वेट करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, ए को हमने उधर भेज दिया सर, ठीक है। तो ये आ गया। चलिए अब करते हैं एक बार। तो टेन इनवर्स जहां जहां पे एक्स लिखा है वहां पे हम ए साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं आगे करते हैं, ठीक है। तो ए साइन थीटा, अगर हम नीचे ए स्क्वायर को कॉमन ले ले, ठीक है, देखिए अगर हम ए स्क्वायर को कॉमन ले तो क्या आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ओके, अब देखिए रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास बन जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए बाहर आ गया, ठीक है, राइट। देख लीजिए अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब ए से ए कट गया, अब जैसे ही ए खत्म हुआ समझ लीजिए हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब हम इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा ऊपर था, अब नीचे आप बताइए क्या आएगा, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ये मतलब सबको हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा के, राइट। सही कहा। बेसिकली आप साइन को उधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं नीचे, तो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट और स्क्वायर आएगा नीचे, तो बेसिकली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास ये टेन इनवर्स साइन थीटा बाई कोस थीटा यानी कि टेन थीटा बन जाएगा, और हमारा फाइनल आंसर थीटा आ गया, ठीक है। अब थीटा हमारा क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। अगेन वाई इक्वल टू करके आप लिख करिएगा इसको, सोल्व बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। थ्री ए टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आपने 11th ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी नजर आ रही होगी। आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला देखा था टेन थ्री थीटा का, ठीक है। टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या था, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर लग रहा होगा, देखिए यहाँ पे थ्री भी है, यहाँ पे इधर क्यूब भी है, ठीक है, इधर यहाँ पे थ्री अगेन है स्क्वायर में, ठीक है। तो ये समाव इसकी तरह लग रहा होगा, ठीक है। अब हमें ये देखते हुए हम क्या करेंगे, एक्स को अज्यूम कर लेंगे ए टेन थीटा के बराबर, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। तो यहाँ पे थीटा हमारा क्या हो गया फिर, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, राइट। ओके, अब इसको हम सोल्व करते हैं, एक जहां जहां पे हमारे पास एक्स लिखा हो वहां पे हम ए टेन थीटा लिख देंगे। तो टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर, अब एक्स आया, एक्स की जगह हम लिख दिया ए टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा का होल क्यूब यानी कि ए क्यूब और टेन क्यूब थीटा, राइट। यही होगा ना, ठीक है, ए क्यूब और टेन क्यूब थीटा, ओके। वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, अच्छा सॉरी वन माइ क्या कर रहा हूँ, आई एम सॉरी,
इधर ए स्क्वायर माइनस 3a एंड एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा, राइट। आप देखिए टेन इनवर्स, अगर हम देखा जाए तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हर जगह क्या हो रहा है, एक और करेक्शन, यहाँ पे एक क्यूब है, ठीक। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे ऊपर भी एक क्यूब बनेगा, यहाँ पे भी एक क्यूब था ही, यहाँ भी एक क्यूब है। एंड यहाँ पे देखिए, अच्छा देखिए 3a x स्क्वायर है, ठीक है। ओके, 3a x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे इसके पास भी तो ए टेन थीटा से हमने इक्वेट किया था ना, तो ये यहाँ पे ए स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी एक क्यूब है, तो इसका मतलब हो गया कि हम ए क्यूब को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम ऊपर नीचे ए क्यूब को कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा, 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, राइट। और नीचे क्या बचेगा, 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, राइट। ए क्यूब से ए क्यूब गया, टेन इनवर्स। अब आपको पता है ये प्रॉपर्टी तो हमने देख लिया, यहाँ पे टेन थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थ्री थीटा। टेन से टेन गया, फाइनल आंसर थ्री थीटा आ गया, ठीक है। अब थ्री थीटा का मतलब क्या हो गया, थीटा किसके इक्वल है, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो 3 tan−1 x/a हमारा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। आई नो मैंने लास्ट में थोड़ा सा लाइक मगअप कर दिया था, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इसको मेरे को माफ करिएगा। ओके, आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड इसके पहले की एक्सरसाइज और पुराने जो वीडियोस हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। एंड प्लेलिस्ट में ही मैं इसको ऐड कर दूंगा। आई होप आपको पढ़ने में मजा आया होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।